मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल होता दिखाई देना शुरू हुआ है। दोस्तों, आपसे आज हम बात करेंगे स्कीम को लेकर के और बकाये को लेकर के। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले मैं कुछ लोगों का जो कमेंट आया है उस पर मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। उनके कमेंट पर एक जिलानी साहब हैं, जिलानी साहब के नाम से एक आईडी है। उन्होंने एक भी मौका ऐसा नहीं गंवाया है जिस पर मेरे खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी न की। तो मैं जिलानी साहब को बताना चाहता हूं, मेरे भाई, हो सकता है आप हमसे काफ़ी अनुभवी हों, हमसे आप उम्र में बड़े हों, लेकिन जो आपका लहजा है बात करने का, उसमें आपको अभी काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे लोग एक शिक्षक की मर्यादा को नहीं जानते होंगे, और जो शिक्षक की मर्यादा है उस मर्यादा से हट करके आप मुझे लगते हैं। इसलिए आप अपनी मर्यादा को पहचानें। अगर आप शिक्षक नहीं हैं तो इस ग्रुप से बाहर हो जाएं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपनी मर्यादा में रहें, अच्छा रहेगा। कई ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो कहा था डे नाइट चश्मे का। मैंने डे नाइट चश्मे का एक उदाहरण दिया था कि अगर डे नाइट चश्मा आप लगाओगे तो रात और दिन आपको बराबर दिखाई देगा, और जब आपको रात और दिन दोनों दिखाई देगा तो आपको रात के बारे में भी मालूम होगा और दिन के बारे में भी मालूम होगा। उसको मैंने इसलिए जोड़ा था कि केवल नकारात्मक बातें करने से चीजें हल नहीं होती, उसके लिए सकारात्मक पहल करना होता है। और सकारात्मक पहल आप तभी कर सकते हैं जब सकारात्मक सोच रखेंगे। और जब तक आपके अंदर सकारात्मक सोच नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम हमेशा यह मान करके चले कि अब हमारी स्कीम नहीं चलेगी, तो क्या कहने से और कह करके बैठ जाने से हमारी स्कीम कभी चल सकती है? उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और मुझे कहना पड़ेगा कि हमारी स्कीम चलेगी। हम कोशिश करेंगे और लोगों को साथ में लाएंगे और हमारी स्कीम चलेगी। तब आप जब मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के विरोध में, उनको उचित अनुचित बिल्कुल उसका ज्ञात नहीं है। चलिए ठीक है, आप बीजेपी के विरोध में रहिए। मैं नहीं कहता हूं आप बीजेपी का सपोर्ट करें, आप बीजेपी का सपोर्ट ना करें, बिल्कुल ना करें। मैं कोई नहीं होता हूं आपको बताने वाला या आपसे कहने वाला, और ना आप करेंगे, मैं ये भी जानता हूं। और उसी का परिणाम है कि कुछ लोगों की वजह से आज मदरसा आधुनिकरण स्कीम आज धरातल पे पहुंच चुकी है। मेरे दोस्त, एक चीज आपको समझना होगा, मैं बार बार कहता हूं, कई बार कह चुका हूं। एक देहाती कहावत है कि दुधार गाय के दुलाते भला। मेरे दोस्त, आपको जिससे काम लेना है उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, और जब तक उसके आगे आप अनुनय विनय से पेश नहीं आओगे तब तक आपका वो काम करेगा नहीं। कोई भी हो, अगर मेरी जरूरत आपसे ही पड़ जाए तो आपको हम गाली देंगे, तो क्या आप मुझे दुआ देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप मुझे मारने लायक नहीं है, आप मुझे तुरंत गाली देने लायक नहीं है, तो आप मेरा वीक पॉइंट ढूंढेंगे कि इनका वीक पॉइंट क्या है, और उस पॉइंट पर आप जाकर के हमला करोगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो मेरे दोस्त, ऐसी छवि मत बनाओ कि आगे चल करके आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आपस में तू मैं होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इतनी जगह रखी जाती है कि कहीं अगर सामने पड़ जाए
तो दुआ सलाम जरूर हो जाए। इस भावना से जब आप चलोगे तो समाज में आपको बराबर का हक मिलेगा और आप सक्सेस भी होगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके मन के अंदर हमेशा नफरत की भावना भरी रहेगी तो मैं गारंटी लेता हूं, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हो। हाँ, कुछ वक्त के लिए आप धनवान बन सकते हो, कुछ वक्त के लिए, लेकिन वही माइंड सेटअप आपको ले डूबेगा, और ले डूबेगा जब, तो फिर आपके जीवन में दिक्कतों के अलावा और कोई चीजें नहीं होंगी। मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम इसी तरह की कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से आज धरातल में जा चुकी है। और अगर कोई उसको उठाने का कार्य करता है या किसी तरह से वो प्रयास करता है और आगे उसको ले जाकर के बढ़ने का काम करने का प्रयास करता है, उस पर इतनी नकारात्मक बौछारें कर दी जाती है कि जब वो किसी नेता के पास जाता है तो कहता है, यार आप किस चीज का सिफारिश करने आए हो मेरे पास। मैं सब चीजें नहीं कहता हूं भाई, सोशल मीडिया पे हम लोगों से सवाल होता है, हम लोगों से पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर हम लोगों को कुछ चीजें दिखाई जाती हैं कि ये देखो, तब उस जगह पे हम लोगों का जवाब होता है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है, और असफल होने का सबसे मेन कारण यह है कि आप सच्चाई जानना नहीं चाहते हो और ना सच्चाई सुनना चाहते हो। आप केवल अफवाहों पे ध्यान देना चाहते हो। जो आपके दिल और दिमाग में बैठा है उस हिसाब से अगर कोई बात करे तो आपके लिए वो अच्छा आदमी है, लेकिन अगर वो झूठे को आईना दिखाने का कार्य करे वो गलत आदमी हो सकता है। सबसे मेन कारण ये है, कुछ लोगों की टोलियां हैं, टोली बनी हुई है उनकी नकारात्मक सोच की, समाज में जहर घोलने की। वो लोग अच्छे लोगों को भी अपने साए में ले डूबते हैं। मैं मानता हूं मुट्ठी भर लोग हैं जिनके अंदर हमेशा निगेटिविटी चलती है, उन्हीं के साथ साथ जो अच्छे लोग हैं उनकी भी दुर्गति होती रहती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से इस समय हम लोगों के साथ हो रहा है। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी डूबो ले जाएंगे, वही कहानी चरितार्थ हो रही है और वो मानने को तैयार नहीं है। और जब तक इस चीज को आप मानोगे नहीं, 2027 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2047 तक कुछ नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आप अपनी गलती को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम एक कमरे में बंद होकर के इतना दिमाग लगाते हैं दोस्तों, और जिसके पास केवल दिमाग देने के लिए 10, 20, 50 लोग हमेशा रहते हैं, वो क्या अपना दिमाग नहीं लगाते हैं? वो भी अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पंकज मिश्रा दावे के साथ कहता है कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम बीजेपी के गवर्नमेंट में ही चलवा के दम लेगा, और ये मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और ये प्रतिष्ठा बिल्कुल कामयाबी दिलाएगी, इतना हम मान करके चलिए। लेकिन मेरे दोस्त, कभी कभी तकलीफ होता है। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब पर वीडियो बना देने से कुछ नहीं होता है, कमेंट में कहते हैं लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं आप, होता कुछ नहीं है। अरे भाई, जब आप होने देंगे तब होगा ना। एक तरफ से हम लोग रास्ता साफ करते जाते हैं, पीछे से आप कांटे बिछाते जाते हो, बीच में पर्दा डाल दिए और हम आगे बढ़े कि पीछे से आपने कांटा बिछाना शुरू कर दिया। तो ये पहले बंद करो कि पर्दे के पीछे कांटा बोना बंद करो, और जब तक कांटा बोते रहोगे तब तक आपको मखमल का गद्दा नहीं मिलने वाला, आपको भी कांटा ही मिलेगा। इतना ध्यान रखिए। मेरी बातें कड़वी रहती हैं, लेकिन सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। बातें सत्य रहती हैं,
एक लोग कहते हैं आपकी परिभाषा क्या है, कुछ लोग कहते हैं आपकी परिभाषा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी परिभाषा व्हाट्सएप ग्रुप से आया है, आपकी परिभाषा कहां से आया है? पाकिस्तान से, लद्दाख से, या फिर इराक से? कहां से आया है? ऐसी नफरत भरी बातें जब तक करते रहोगे तब तक तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे लोग भी पिसते रहेंगे, और तुम्हारी वजह से, कुछ लोगों की वजह से आज समाज में जो चल रहा है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। केवल एक लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर फैलाते हैं और वो पूरी यूनिवर्सिटी तैयार हो जाती है उसकी, और आप कहते हमको हैं, चलते उस कदम पर हैं, बताते हमको हैं, आप सही काम करने के लिए तैयार नहीं है, दोष देते हैं पंकज मिश्रा को, लंबी चौड़ी बात कर रहा है। अरे मेरे भाई, पहले आप उस रास्ते पे तो चलो, लेकिन आपको चलना है निगेटिविटी में, और दूसरे से अपेक्षा करोगे कि मुझे ला करके हलवा पूड़ी देगा, तो कहां से हो सकता है? नहीं हो पाएगा भाई। तुम्हारे साथ साथ उसको भी गालियां मिलती हैं कि यार आए इनकी सिफारिश करने, ये ऐसी बातें कर रहा है। पहले इस बात को आप लोग समझो, और जब तक नहीं समझोगे घंटा सफल नहीं होगे, कितना भी प्रयास कर लो, करते रहो। आपके साथ साथ जो अच्छे लोग हैं वो भी तकलीफ झेल रहे हैं दोस्त, और आपको तो कहीं से चंदा मिल जाता होगा, आपको कहीं से फंड मिलता होगा, लेकिन हम लोगों को कहीं से नहीं मिलता है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो फंड पे नहीं चलते हैं, किसी का एजेंडा लेके नहीं चलते हैं। हम लोग अपनी मेहनत का खाते हैं, अपने परिश्रम पर हमको भरोसा है। लेकिन जब तक आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तब तक ये स्कीम की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। वर्तमान जो परिदृश्य चल रही है, इसी हिसाब से अगर कार्य होता रहेगा तो आश्वासन पे आश्वासन आप लेते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि 2027 में बीजेपी सरकार ना बने, ये भी ध्यान रखना। और 2027 तक अब शिक्षक इंतजार नहीं कर सकता है, देखा जाएगा जो कुछ होगा हो। लेकिन मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो थोड़ी सी संभावनाएं बनती हैं उसको अपनी निगेटिविटी के चश्मे से मत देखिए, उसके लिए आप सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का नुकसान हो जाता है। आप तो किसी का एजेंडा लेकर के चलाते हो, लेकिन जो एजेंडा नहीं चलाते हैं बेचारे, उनका नुकसान होता है तुम्हारी वजह से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो मेरे दोस्त। बात तो बहुत थी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट की वजह से मुझे आज कुछ बोलना पड़ा जो मैं नहीं बोलना चाहता था। हालांकि मुझे गालियां मिलेंगी इस वीडियो पर, लेकिन उसका फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने सही बोला है, और सही बोलने वाला कभी डरता नहीं है, और ना मैं डरता हूं। मैं सही बोल रहा हूं और सही बोलता रहूंगा। किसी को भी जलन रखना वो जलन करता रहे, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।